कृति सनोन ने एक रीसेंट इंटरव्यू में पे पैरिटी और एक्ट्रेसेस को फिल्म के सक्सेस के लिए ना मिल रहे इक्वल क्रेडिट पर दिया बोल्ड रिएक्शन। लेट्स हैव अ लुक। फिल्म लुका छुपी की सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट अभी कार्तिक आर्यन को दिया गया है और इसे लेकर जब कृति से सवाल किया गया क्या एक्ट्रेस को फिल्म की सक्सेस के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाता, तो उनका कहना था, दिस बिजनेस ऑफ ओवरलुकिंग द लीडिंग लेडी has been going on for a while and it's so unfair. I'm glad this conversation is finally happening. It's logical to talk about the only male protagonist when the leading lady doesn't have a lot to do. But when they are both carrying a film on their shoulders, the credit should be equally shared. Everybody deserves a mention. Kriti Sanon ne, like we heard, she's accepting कि यार pay disparity है. She's saying that the usual way Bollywood movies देखी जाती हैं, credit male hero को ही जाता है, and it has kind of become like a way of life in Bollywood. But she said कि अब चीजें बदल गई हैं. Right now, it's a big thing to celebrate कि हमारे पास female-led movies हैं जहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि hero कौन है, सिर्फ heroine के बल पर movies बन रही हैं, and we are actually celebrating things like 100 crores. Yeah. So we already know we have come so far. 200 crores. 200. Absolutely. So we are celebrating those kind of benchmarks for those actresses. And the fact कि ये जो journey हम लोगों ने cover की है, वो तो हो गई. साथ-साथ में narrative भी बदलना चाहिए. वो narrative धीरे-धीरे बदल रहा है. And you know what? यहाँ पे कृति सनोन ने एक बहुत सही चीज की. उन्होंने कहा कि भाई जब फिल्म में दोनों एक्टर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों एक्टर्स के कंधों पर पूरी फिल्म थी, तो सिर्फ एक एक्टर को सारा क्रेडिट क्यों? जब फिल्म सक्सेस हुई तो सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि यार कार्तिक आर्यन की पिक्चर, एक और पिक्चर हिट हो गई, कार्तिक आर्यन की वजह से ना इस पिक्चर ने बहुत पैसे कमा लिए, जबकि कृति सनोन ने भी उस पिक्चर में उतना ही इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा, अगर ऐसा हो ना कि सिर्फ हीरो का ही या फिर सिर्फ हीरोइन का ही पूरा काम उन्हीं का है, दूसरे का सिर्फ थोड़ा सा अपीयरेंस टाइप है, तो आप अगले को पूरा क्रेडिट दो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सिम्बा की, it was only and only Ranveer Singh. Or we talk about Kesari. Yeah, or we talk about Kesari. It was only and only Akshay Kumar. वहाँ पे सिम्बा में सारा was just there. Right. और परिणीति चोपड़ा was just there in Kesari. But in the film Luka Chipi, Kriti Sanon was as much they're part of the story as Kartik Aaryan. And they're also at the same place of in their career right now, right? Like the kind of pull that they have with the fans. वो popularity को भी देखते हुए, she's like, not that he's a bigger superstar and I'm any less, and not that I haven't acted in the movie like you were saying. I'm not a glam doll in this one. I have acted and very well and been in as many scenes as Kartik Aaryan. तो मेरा नाम सामने क्यों नहीं आता है? But I think the good point here is at least we are recognizing these things. We have a place to at least talk about things. I think there was one point in time when female actresses could not even say or ask for things like these. In fact, कृति सनोन ने अपने इंटरव्यू में एक चीज बहुत सही कही, एंड ये एक, अब मैं क्या बोलूं, इसे पैटर्न बोलो या क्या बोलो, बट बहुत सही कहा. उन्होंने कहा जब कोई एक्ट्रेस जब पहले कोई एक्ट्रेस एकदम फुल रेडी अवतार में, फुल एकदम ड्रेस एंड ऑल ये सब में आती है, तब लोग उसकी एक्टिंग नहीं समझते, तब बोलते ठीक है यार ये आ गई है. लेकिन जहां वो अपने डी ग्लैम अवतार में आएगी, एवरीवन विल सी हर एक्टिंग पार्ट, एंड उसके बाद जब वो दोबारा उस डी ग्लैम अवतार के बाद जब वो वापस ग्लैम अवतार में आएगी, एवरीवन टैलेंटेड है यार, कितने अलग अलग टाइप का रोल तुमको पहले नहीं दिख रहा था. सो आई फील ये जो एग्जांपल है ना, ये आई पर्सनली फील ये एग्जांपल सबसे ज्यादा आलिया भट्ट पे सेट होता है. पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आई, उसके बाद जब वो हाईवे में आई, एवरीवन वाज बॉस, शी इज द नेक्स्ट बिग थिंग. सो आई फील ये भी एक स्टेटमेंट था, बहुत एग्जैक्ट. अगर पैटर्न कहूं तो बहुत सही पैटर्न पकड़ा था कृति सनोन ने, एंड आई पर्सनली अग्री विद हर. अगर दोनों एक्टर्स ने मेहनत की है, दोनों एक्टर्स की वजह से पिक्चर हिट हुई है, तो दोनों को इक्वल क्रेडिट मिलना चाहिए. और उसके साथ साथ आई थिंक शी रेज्ड वन मोर गुड पॉइंट, एंड शी सेड कि पॉपुलैरिटी पर या सीनियरिटी के हिसाब से या मेल एक्ट्रेस या फीमेल एक्ट्रेस के हिसाब से द नेम शुड नॉट कम इन द क्रेडिट लाइन. अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखो एंड सबका एक एक करके नाम आएगा, एंड शी थॉट दैट वाज फेयर, एंड आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली फेयर.